नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। दिल्ली में खतरनाक हुआ है कोरोना वायरस। नीति आयोग के डायरेक्टर स्तर के अधिकारी भी अब पॉजिटिव पाए गए हैं। अफसर में कोरोना की पुष्टि के बाद बिल्डिंग को ही सील कर दिया गया। आयोग ने स्वास्थ्य दिशा निर्देशों पर आवश्यक प्रोटोकॉल को जारी किया है। दिल्ली में अब तक कोरोना संक्रमण के 3108 मामले, राजधानी में 877 लोग अब तक रिकवर हो चुके हैं, जबकि 54 की मौत हो चुकी है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 190 नए केसेस सामने आए। फिलहाल कोरोना संक्रमित एक्टिव मरीजों की संख्या है 2177। दिल्ली में कोरोना खतरनाक रुख अख्तियार करता जा रहा है। मेडिकल स्टाफ से लेकर सरकारी अफसर तक अब वायरस की चपेट में आ चुके हैं। ताजा मामला नीति आयोग से जुड़ा हुआ है। नीति आयोग बिल्डिंग के चौथे फ्लोर पर काम करने वाले डायरेक्टर स्तर के अफसर में कोरोना की पुष्टि हुई है। नीति आयोग की ओर से जारी बयान में कहा गया कि आज बिल्डिंग में कार्यरत एक कर्मचारी में कोरोना की पुष्टि हुई है। उसकी सूचना सुबह 9 बजे अधिकारियों को दे दी गई। नीति आयोग स्वास्थ्य दिशा निर्देशों के मुताबिक आवश्यक सभी प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहा है। बिल्डिंग को सील किया जा चुका है। देखिए, बहुत अहम खबर है। अभी तक डॉक्टर्स के इन्फेक्टेड होने की ही खबरें, जानकारी, सूचनाएं आ रही थी, लेकिन अब आधिकारिक स्तर पर बैठे अफसर भी कोरोना संक्रमित हो रहे हैं और उनमें नीति आयोग के डायरेक्टर हैं जो कि चौथे माले पर काम करते थे। उनके संक्रमित होने के बाद में पूरी बिल्डिंग को सील कर दिया गया है। अफसर में कोरोना की पुष्टि के बाद पूरी बिल्डिंग को सील कर दिया गया। ये बड़ी खबर और बहुत ही अहम खबर है। दिल्ली में सबसे ज्यादा कोरोना का कहर इस वक्त बरप रहा है महाराष्ट्र के बाद, और दिल्ली में लगातार बढ़ते इन आंकड़ों के मद्देनजर चिंता तो बढ़ ही रही है। इस बीच सबसे खास बात यह है कि अब अफसर के संक्रमित होने के बाद में नीति आयोग की पूरी बिल्डिंग को ही सील कर दिया गया है। एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव जुड़ गए हमारे साथ में। ब्रजेश, क्या खास जानकारी फिलहाल? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है, वो फिर चाहे पुलिसकर्मी हो या फिर डॉक्टर्स हो या मेडिकल स्टाफ, सभी एक के बाद एक संक्रमण के दायरे में आ रहे हैं। लेकिन अब तो नीति आयोग का एक बड़ा अफसर कोरोना संक्रमण के दायरे में आ गया है और ये माना जा रहा है कि उससे जुड़े हुए 4 ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर भी कोरोना का खतरा बना हुआ है या कोरोना संक्रमण की संभावना है। इसको देखते हुए फिलहाल नीति आयोग की पूरी बिल्डिंग को ही सील कर दिया गया है और लगातार सैनिटाइजेशन की जो प्रक्रिया है उसको अपनाया जा रहा है, और साथ ही अब उन तमाम लोगों की भी लिस्ट बनाई जा रही है जो इस अधिकारी के संपर्क में आए थे और उन लोगों को भी क्वारंटाइन किया गया है। तो अब एक बड़ी अफरा तफरी की स्थिति दिल्ली के अंदर है। खास करके नीति आयोग के अंदर अगर देखा जाए तो 300 से ज्यादा कहीं ना कहीं सीधे तौर पर ऐसे एम्प्लॉई हैं जो इस अधिकारी के टच में आए हुए हो सकते हैं। ऐसे में एक बड़ा खतरा उत्पन्न हो सकता है और इसीलिए ट्रैक किया जा रहा है कि कौन कौन कर्मचारी इस अधिकारी के संपर्क में आए थे और उन्हें भी क्वारंटाइन करने की तैयारी की जा रही है। तो निश्चित तौर पर जिन अधिकारी के संक्रमित होने की जानकारी अभी तक मिली है ब्रजेश, उनके बारे में कोई ज्यादा जानकारी मिल पा रही है कि शायद संपर्क हमारा फिलहाल टूट चुका है, लेकिन राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 3000 के पार हो चुकी है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ये दावा कर रहे हैं कि कोरोना के डबलिंग रेट में दिल्ली की स्थिति देश से अब भी बेहतर है। वो ये कह रहे हैं कि कोविड-19 की डबलिंग रेट 13 दिन है, जबकि देश का डबलिंग रेट 9.1 है। तो देखिए, कुल मिलाकर एक तरफ दिल्ली सरकार के अपने दावे हैं, वहीं दूसरी तरफ ये बहुत ही चिंता का विषय है कि नीति आयोग में बैठा एक अधिकारी भी अब कोरोना संक्रमित हो चुका है। उनके बारे में जरा डिटेल्स अभी तक का डिस्क्लोज नहीं हो पाई हैं, लेकिन सोमवार को ही कोरोना वायरस के 190 मामले सामने, जिसके बाद संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 3108 दिल्ली में हो गई है। दिल्ली सरकार के अधिकारियों के मुताबिक लगातार दूसरे दिन इस बीमारी से किसी की मौत होने की खबर अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। ताजा मामला यह है, दक्षिण पश्चिमी दिल्ली के जिलाधिकारी राहुल सिंह के निजी सचिव में संक्रमण की पुष्टि हुई, उनको क्वारंटीन में भेजा गया। अब अधिकारियों तक, दरअसल चिंता का विषय यह है कि अब अधिकारियों तक संक्रमण पहुंच रहा है। जो अधिकारी लगातार नीतियां बनाने पर काम कर रहे थे, नीति आयोग के अंदर भी जो अधिकारी संक्रमित हुए हैं उनके बारे में ज्यादा अभी तक जानकारी नहीं मिल पा रही, लेकिन फिलहाल पूरी बिल्डिंग को सील कर दिया गया और पहले उसको सैनिटाइज कराया जाएगा और उसके बाद में नीति आयोग की इस बिल्डिंग को खोला जाएगा। तब तक के लिए ये पूरी की पूरी बिल्डिंग सील है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों के भीतर ही 190 मामले सामने आ चुके हैं। और वही खबर लखनऊ से है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का बयान, यूपी में गुंडा राज चल रहा है, प्रतिदिन हत्याएं हो रही हैं। एटा में एक परिवार के 5 लोगों की हत्या हो जाती है, चंदौली में हत्या होती है, आज बुलंदशहर में 2 साधुओं की हत्या हो जाती है।
गोरखपुर में एक साधु की हत्या, इलाहाबाद में छात्र की हत्या, लॉकडाउन में मजदूरों को पुलिस प्रताड़ित कर रही है, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जेल भेजा जा रहा है, आपराधिक जो गतिविधियों में लोग संलिप्त हैं उनको छूट मिल रही है, अपराधियों को छूट मिली हुई है। प्रदेश की जनता सरकार से जवाब चाहती है। अजय कुमार लल्लू कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ये सवाल सरकार से पूछ रहे हैं और निशाना साध रहे हैं। इससे पहले प्रियंका गांधी का भी ट्वीट सामने आ चुका है, वो भी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल पूछ रही थी सरकार से और सरकार से ये सुनिश्चित करने के लिए कह रही थी कि मामलों में निष्पक्षता के साथ जांच होकर पूरा खुलासा होना चाहिए। अब अजय कुमार लल्लू भी सरकार के ऊपर निशाना साध रहे हैं। गोरखपुर में एक साधु की हत्या हुई, लॉकडाउन में मजदूरों को पुलिस प्रताड़ित कर रही है। इन तमाम आरोपों के साथ में ही अजय कुमार लल्लू ने सरकार के ऊपर निशाना साधा है। कहा उत्तर प्रदेश में गुंडा राज चल रहा है, प्रतिदिन हत्याएं हो रही हैं। गुंडा राज चल रहा है, ऐसा कोई दिन नहीं जब हत्याकांड नहीं हो रहा हो। परसों जिस तरह एटा में एक परिवार के 5 लोगों की हत्या हो जाती है, चंदौली में हत्या हो जाती है और आज ही बुलंदशहर में 2 साधुओं की निर्मम हत्या, गोरखपुर में एक साधु की निर्मम हत्या, इलाहाबाद में जिस तरह एक छात्र की निर्मम हत्या हो जाती है, आखिर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी कर क्या रहे हैं? इस लॉकडाउन में मजदूरों को पुलिस प्रताड़ित कर रही है, मार रही है, पीट रही है, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जेल भेजा जा रहा है और अपराधियों को खुली छूट है। ये सब कहीं ना कहीं सत्ता के संरक्षण में हो रहा है। प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से जवाब चाहती है। उत्तर प्रदेश गाजियाबाद के लौनी में एक बैंक कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। कर्मचारी को आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट किया गया है। गाजियाबाद में कोरोना मरीजों की संख्या इसी के साथ 60 हो गई। जिले में ठीक हुए मरीजों की संख्या 31। फिलहाल जिले में एक्टिव मरीजों की जो संख्या है वो 29 है। तो जो आंकड़ा अभी तक 28 का था एक्टिव केस का, वो 29 हो गया। ठीक हुए लोग 31 हैं और आंकड़ा पहुंच चुका है 60। गाजियाबाद में मरीजों की संख्या 60 पहुंच चुकी है। शिवम गौतम हमारे साथ हमारे संवाददाता है। शिवम, एक और केस पॉजिटिव, इस बार बैंक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव निकला है। एहतियातन अभी तक क्या कुछ कदम उठाए गए हैं? क्या बैंक को सील किया गया है? बाकी के लोगों के भी टेस्ट सैंपल्स कलेक्ट किए जा रहे हैं? शिवम, कर्मचारी था वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। हालांकि बैंक को बैंक के कर्मचारियों ने आइसोलेशन में भर्ती कर दिया गया है, साथ ही बैंक को सैनिटाइज कर बैंक को सील कर दिया गया है। वहीं अगर बात करें गाजियाबाद में आज सूत्रों की माने तो करीब 6 रिपोर्ट और जवानी है वो पॉजिटिव आ सकती है। तो सीएमओ के मुताबिक ऑफ कैमरा हमारी बात हुई है, उन्होंने बताया कि 6 रिपोर्ट पॉजिटिव आ सकती है। साथ ही गाजियाबाद की विजयनगर में भी एसबीआई बैंक में एक जो आरोग्य सेतु ऐप पर इनके बारे में जानकारी कैसे मिल पाई? जिस बैंक कर्मचारी के कोविड-19 पॉजिटिव होने की जानकारी अभी तक मिल पाई है, कैसे इतला हुई? क्या उसने खुद टेस्ट कराया या फिर सिम्टम्स को देखते हुए, जैसा आप आरोग्य सेतु का जिक्र करें या फिर आरोग्य सेतु ऐप ने यहाँ पर काम किया? देखिए, उन्हें जिन सिम्टम्स थे खांसी और जुकाम के सिम्टम्स थे, हालांकि जब टेस्ट कराया गया तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। साथ ही वो कितने लोगों से मिले, किन किन लोगों के पास गए, किन किन लोगों से मिले हैं, उन लोगों को भी आइडेंटिफाई करा जा रहा है ताकि उन्हें आइसोलेशन भर्ती कराया जा सके। एहतियातन के तौर पर बैंक को सील कर दिया गया और आसपास के क्षेत्र में भी सैनिटाइजेशन करा जा रहा है ताकि जो कोरोना के केस हैं वो बढ़ ना जाए। अब गाजियाबाद में कुल 60 केस हो चुके हैं, जिनमें से 31 ठीक है और 29 केस जो है वो अभी भी पॉजिटिव है। जरा जानकारी अपने दर्शकों के लिए आपसे चाह रहे हैं, अगर आपकी डीएम से बात हुई है तो आपसे ये सवाल है मेरा कि अभी जिस तरह तेजी के साथ में ये आंकड़ों में इजाफा हो रहा है और अब आम जनता नहीं बल्कि सरकारी कर्मचारी अधिकारी भी इससे प्रभावित हो रहे हैं, संक्रमित हो रहे हैं, ऐसे में क्या जिला प्रशासन की ओर से अब कुछ और सख्त कदम उठाए जा सकते हैं? क्योंकि अभी तक बैंकों को खोलने की जिस तरह से रियायतें थी कि बैंक्स खुलेंगे, लेकिन अभी बैंक कर्मचारी खुद संक्रमित हो रहे हैं, तो क्या अब इस ओर कोई ठोस कदम उठाया जा सकता है? इस रिगार्डिंग कोई बातचीत आपकी अभी तक और नहीं हो पाई तो जरूर बातचीत करके जानकारी दीजिएगा, उनका क्या कुछ पक्ष है इसको लेकर? अगर गाजियाबाद के जिला अधिकारी ने माने, वहीं अगर सूत्रों की माने तो गाजियाबाद के जिला अधिकारी जयशंकर पांडे ने एक अधिकारियों की बैठक ली है और उसमें इतने सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो बैंक के कर्मचारी हो, स्वास्थ्य कर्मचारी हो, साथ ही मीडिया के, उन लोगों के कोरोना रिपोर्ट टेस्ट कराने की बात कही गई। क्योंकि इस तरीके से लगातार बैंक कर्मचारी भी सामने आ रहे हैं, डॉक्टर्स भी सामने आ रहे हैं, दिल्ली में भी जिस तरीके से मीडिया सामने आया है, तो कहीं ना कहीं अब सरकारी कर्मचारी और साथ ही मीडिया के लिए इन कोरोना टेस्ट की बात कही जा रही है। वहीं गाजियाबाद के जिला अधिकारी कुछ ही देर में मीडिया से भी ब्रीफ करेंगे तो काफी स्पष्ट भी हो पाएगा।
शिवम, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल के लिए। देखिए, अब तो वाकई जो तस्वीर है वो चौंकाने वाली है और खतरे की ओर इंगित कर रही है, क्योंकि जिस तरह तेजी के साथ में अब ये संक्रमण सरकारी कर्मचारी, अधिकारी और डॉक्टर्स तक तेजी से फैल रहा है, ऐसे में ये बात तो स्पष्ट है कि आने वाले दिनों के अंदर आम जनता के साथ साथ जो कोरोना वॉरियर्स इस वक्त तत्परता के साथ अपनी जॉब कर रहे हैं हमारे लिए, अब वो खतरे में हैं। और ऐसे में अब उनको बचाने के लिए क्या कुछ ठोस कदम प्रशासन की ओर से उठाए जाएंगे, ये वाकई देखना इस वक्त बहुत दिलचस्प रहेगा, क्योंकि बहुत तेजी के साथ में हो सकता है कि कुछ अहम फैसले लिए जाएं। सोर खबर आगरा से है। लॉकडाउन पालन ना करने वालों को अजीब ही सजा मिल रही है। पुलिस ने बेवजह घूमने वालों की उतरवाई शर्ट और टी शर्ट उतरवाकर चेहरे पर मास्क लगवाए। बिना मास्क पहने बेवजह घूमने वालों को ये अजीब ही सजा मिल रही है। करीब 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को सजा मिली है। प्रभारी निरीक्षक सूरज प्रसाद के फॉर्मूले का बड़ा असर। थाना इरादत नगर क्षेत्र में शर्ट उतरवाकर सजा दी गई। करीब 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को उनके शर्ट टी शर्ट निकलवाकर उन्हीं शर्ट और टी शर्ट से उनके चेहरे पर मास्क लगवाए गए। बार बार लोगों से अपील की जा रही है कि वो लोग अपने घरों से बाहर ना निकलें, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग बाज नहीं आ रहे हैं उनको सबक सिखाने के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से नायाब तरीके निकाले जा रहे हैं। इससे पहले आपने मेंढक छलांग, उठक बैठक, योगा और एक्सरसाइज देखी होगी, लेकिन अब शर्ट और टी शर्ट उतरवाकर उन्हीं की शर्ट और टी शर्ट उतरवाकर उनके चेहरे पर उन्हें मास्क में तब्दील किया जा रहा है। क्योंकि लोगों से ये बार बार अपील है कि आप लोग अपने चेहरों को कवर करके ही घरों से बाहर निकलें, क्योंकि संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है और जितनी तेजी से यह आंकड़ा बढ़ेगा उतना ही देश के ऊपर संकट बढ़ेगा। हमारी इकोनॉमी को उतना ही ज्यादा प्रभाव झेलना पड़ेगा, उतना ही हमारे स्वास्थ्य महकमे को, उतना ही हम सबको, पूरे देश को। लेकिन कुछ लोग हैं जो बाज नहीं आते हैं, जो एहतियात बरतते नहीं हैं। ऐसे में उनको सबक सिखाने के लिए पुलिस प्रशासन ने नायाब तरीके निकलवाए हैं। इस बार उनकी ही शर्ट टी शर्ट उनके चेहरे पर बंधवाकर उनके शर्ट टी शर्ट्स को मास्क में तब्दील कर दिया गया। ये तस्वीर आगरा की है और इस नायाब तरीके का असर भी खूब देखने को मिल रहा है। देखिए अब क्योंकि आप भी लगातार देख रहे हैं कोरोना वॉरियर्स, चाहे पुलिस कर्मचारी हों, चाहे डॉक्टर्स हों, या फिर वो अधिकारी जो अभी तक जनहित में कार्य कर रहे हैं और अपने दफ्तरों में बैठकर या फिर बाहर जाकर निरीक्षण कर रहे हैं, चाहे पत्रकारों की बात हो, अब इन लोगों में भी कोरोना पॉजिटिव बहुत से लोग पाए जा रहे हैं। जिसके बाद एक बात तो स्पष्ट है, उनका अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाने के कारण ही कम से कम लोगों को सबक ले लेना चाहिए और समझ जाना चाहिए कि जो लोग आपकी ज़िंदगी को बचाने के लिए, जो आपके सुरक्षित भविष्य के लिए लगातार काम कर रहे हैं, कम से कम उनके लिए ही सही आप अपने घरों पर रहिए। और अगर आप बाहर निकल भी रहे हैं किसी मजबूरन, तो आपको अपने चेहरों को कम से कम मास्क के जरिए ढक लेना चाहिए, ताकि ना संक्रमण आप तक पहुंचे और ना ही आपका संक्रमण किसी और तक। अंबेडकर नगर से खबर है। अगली कोरोना संदिग्ध की मौत से हड़कंप मच गया। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान संदिग्ध की मौत हुई। राजकीय रमाबाई महाविद्यालय में क्वारंटीन सेंटर से रेफर किया गया था। कोरोना संदिग्ध की तबियत खराब होने पर उसे जिला अस्पताल भेजा गया। मृतक का सैंपल भी जांच के लिए भेजा गया। अभी रिपोर्ट नहीं आई है। मामले में अस्पताल प्रशासन ने कहा हार्ट का पेशेंट था मृतक। प्रयागराज से 25 अप्रैल को ही मृतक आया था। कोरोना संदिग्ध की तबियत खराब होने पर उसको जिला अस्पताल भेजा गया था। मृतक का सैंपल भी जांच के लिए भेजा गया। अभी तक रिपोर्ट नहीं आई, लेकिन उससे पहले उसकी मौत हो चुकी है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि यह मामला हार्ट से संबंधित है, यानी कि दिल से संबंधित है। प्रयागराज से 25 अप्रैल को ही मृतक आया था। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान संदिग्ध की मौत हो गई है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि यह हार्ट पेशेंट था। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान में संदिग्ध की मौत हो चुकी है। उसके टेस्ट सैंपल्स भी कलेक्ट किए गए, लेकिन अभी तक टेस्ट सैंपल की रिपोर्ट नहीं आई है। राजकीय रमाबाई महाविद्यालय में इसकी लगातार ऑब्जर्वेशन चल रही थी। आशाराम वर्मा हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए अंबेडकर नगर से। आशाराम, क्या कुछ जानकारी है पूरी फिलहाल? अभी तक टेस्ट रिपोर्ट आई कि नहीं? अभी टेस्ट रिपोर्ट गई है, लेकिन अभी तक नहीं आई है। आज आने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन इस घटना से जो है लोगों में काफी हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि ये इलाहाबाद से आया हुआ था युवक, और जिसको जो है रमाबाई जो है महाविद्यालय इस रखा गया था। अचानक इसकी तबीयत खराब हुई, जिसके तहत इसको जिला अस्पताल में जो क्वारंटीन के लिए रखा गया है, और जिसके आज जो है सुबह इस तरीके की सूचना मिलने से लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। कोई ज्यादा जानकारी मिल पा रही है फिलहाल?
क्योंकि अभी तो ये संदिग्ध मरीज है, ऐसे क्या कुछ सिम्टम्स थे और क्या वाकई जो अभी एक कुछ डॉक्टर जिला अस्पताल के वो ये कह रहे हैं कि ये हार्ट पेशेंट था इसलिए इसकी मौत हुई है, लेकिन क्योंकि इसको संदिग्ध मानते हुए यहाँ पर भेजा गया था इसलिए इसकी मौत के पीछे कोरोना को भी एक वजह माना जा रहा है। अभी तो कोई स्थिति स्पष्ट हो पा रही है क्या? अभी अधिकारियों ने किसी भी प्रकार की इस प्रकार की घटना से इनकार किया। उनका साफ कहना है कि वहाँ के जो सीएमएस उनका कहना है कि ये हार्ट का पेशेंट था, इसका इलाज चल रहा था, लेकिन है कि अब इस बात का संदेह जताया जा रहा है कि जब वो कोरोना क्वारंटीन में रखा गया था तो उसकी अगर जांच नहीं हुई है तब तक ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि वो हार्ट का पेशेंट था। इस बात को लेकर के लोगों में काफी हैरत है, काफी लोगों में इस तरीके की भय स्थिति बनी है जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती। चलिए, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। मृतक का सैंपल भी जांच के लिए भेजा जा चुका है, अभी तक रिपोर्ट लेकिन आई नहीं है, ज्यादा कोई जानकारी अभी तक मिल नहीं पा रही है। आगामी 3 मई तक पूरे देश में कोरोना से लड़ने के लिए लॉकडाउन किया जा चुका है। ऐसे में जो गरीब और दिहाड़ी मजदूर हैं उनके सामने खाने का एक जो इस वक्त संकट है वो मंडरा रहा है और एक बहुत बड़ी चुनौती उनके सामने बनी हुई है खाने को लेकर। उसी को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन के साथ साथ कहीं एनजीओ काम कर रही हैं, कहीं पर सरकार की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं, जरूरतमंदों को खाना लगातार पहुंचाया जा रहा है। इसी क्रम में गाजियाबाद की महाराजा अग्रसेन रसोई भी हर दिन जरूरतमंदों तक खाना पहुंचा रही है। महाराजा अग्रसेन रसोई ने अपनी दूसरी ब्रांच संजय नगर में उद्घाटन किया है। परिवार के एक सदस्य को कार्ड भी दिया गया है जिसमें उनके परिवार की संख्या लिखी गई है और कार्ड दिखाकर ही प्रति व्यक्ति को खाना मिलेगा। यानी अब बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में महाराजा अग्रसेन रसोई लोगों तक खाना पहुंचाने का काम कर रही है। लोगों के बाकायदा कार्ड्स उनको जारी किए गए हैं जिसमें उनकी पूरी फैमिली की डिटेल्स हैं और उनकी फैमिली की डिटेल्स के साथ साथ में एक अटेंडेंस मार्क होगी कि आज उनको खाना दिया जा चुका है और फिर पूरा रिव्यू भी किया जाएगा कि उन तक खाना पहुंचा है कि नहीं है और या फिर वो नहीं आए हैं तो उसके पीछे की क्या वजह है।